वेलकम टू सी ए टुडे। और आज हम पढ़ेंगे 3 जुलाई 2020 के करंट अफेयर। और इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। और आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 72nd नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे 2020 हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो आंसर है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और ये क्यों करते हैं? टू ऑनर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीएज को, जो सीए होते हैं कंपनीज के अंदर, उनको ऑनर करने के लिए। और द डे मार्क्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ICAI इन 1949 अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। इस दिन क्या हुआ था कि इस्टेब्लिश किया गया था ICAI को, जो कि एक इंस्टीट्यूट है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 1949 में इस दिन इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द CA एक्ट 1949 के तहत। ओके, और दिस ईयर 2020 इज द 72nd सेलिब्रेशन ऑफ द डे। इस ईयर 72nd नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2020 में। और इसका जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, इनेबलिंग एक्सीलेंस एंड ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, इनेबलिंग एक्सीलेंस एंड ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। ओके, नेक्स्ट, on 29 June 2020 the government will release the commemorative stamp to honor former prime minister। ठीक है, 29 जून को गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो एक स्टैम्प को रिलीज करेंगे। किसको? फॉर्मर, किसको ऑनर करने के लिए? जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उनका आंसर है PV नरसिम्हा राव। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। और PV नरसिम्हा राव ने क्या मतलब अपनी सेवा कब दी थी? 9th प्राइम मिनिस्टर थे वो 1991 से लेकर 96 तक। ठीक है, और जून 28, 2020 को उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की थी। तो PV नरसिम्हा के याद में गवर्नमेंट ने अभी अभी डिसाइड किया है कि वो एक स्टैम्प को रिलीज करेंगे। 74th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं तिजानी मोहम्मद बंदे, ठीक है, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? उन्होंने लॉन्च किया है अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। और इसके ये जो अलायंस है, इसको एज अ फाउंडिंग मेंबर किसने ज्वाइन किया है? तो इंडिया ने अभी अभी ज्वाइन किया है। इसका एम क्या है? इट एम्स टू फोकस ऑन एफर्ट्स टू बूस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इरेडिकेट पॉवर्टी आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक। इनका एम ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी को बूस्ट करें और पॉवर्टी को ख़त्म करें इस कोविड-19 पैंडमिक के बाद। ठीक है, तो इनका ये एम है। ये जो अलायंस बनाया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, 74th UNGA ने, ठीक है, जो अलायंस बनाया है फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन, इंडिया ने उसको अभी अभी ज्वाइन किया है। इंडिया की तरह से बांग्लादेश ने भी एज अ फाउंडिंग मेंबर इसको ज्वाइन किया है। और जो UN की बात हो रही है, तो UN का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क US में है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, और ये इंडिया का जो मेन बात है, इंडिया इस बात पर ज़्यादा स्ट्रेस देगा कि पॉवर्टी ख़त्म करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि मतलब आप फाइनेंशियल कंपनसेशन दें। पॉवर्टी का मतलब होता है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, हेल्थ, क्लीन वाटर मिले, हाउसिंग एंड सोशल सिक्योरिटी, ये सब मिले, तब पॉवर्टी इरेडिकेशन एक्चुअल टर्म्स में उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री कैंसल्ड द 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन फोरम इन ऑकलैंड? ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन फोरम जो ऑकलैंड में होने वाला था, किस कंट्री ने अभी अभी 2021 के लिए उसको कैंसिल कर दिया गया है? और किसके लिए? कोरोना की वजह से, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। तो ये सब न्यूजीलैंड ने किया है। ठीक है, और ये अब वर्चुअल समिट होगा जब भी होगा। ठीक है, और एपेक जो है, एपेक का मतलब होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ये मेनली ट्रेड इश्यूज पे फोकस करता है। ठीक है, एपेक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम डॉक्टर रेबेका फातिमा स्ताब मारिया है। और एपेक का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ $डैश फॉर MSMEs इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम फॉर इंडिया। वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी कितने $, का जो अमाउंट है वो अप्रूव किया है MSMEs के लिए, MSME इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम के लिए इंडिया में? तो आंसर है $750 मिलियन का अभी अभी उन्होंने अमाउंट सैंक्शन किया है।
ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने, टू सपोर्ट सीवियरली इम्पैक्टेड एमएसएमईज इन इंडिया, ताकि जो इंडिया के अंदर जो एमएसएमईज हैं जो अभी अभी कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुए हैं उनको सपोर्ट मिल सके। और ये जो लोन है ये इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाएगा, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड रहेगा वो 19 साल रहेगा। इसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी इंक्लूडेड है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। प्रेसिडेंट डेविड आर माल पास है। नेक्स्ट, हु इज़ अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन? किसको अभी अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का CEO नियुक्त किया गया है? आंसर है रविंदर भाकर। ठीक है, और इन्होंने अभी भी अनुराग श्रीवास्तव को सक्सीड किया है। इससे पहले अनुराग श्रीवास्तव थे, अभी रविंदर भाकर को बनाया गया है। और CBFC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और इसके जो चेयरपर्सन है वो प्रसून जोशी हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु अज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? अभी अभी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? तो आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य। इससे पहले संजीव सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी लिटरेचर राइटर प्रियम वध टू रिलीज हिज न्यू बुक इन 2021, नेम द बुक। हिंदी लिटरेचर राइटर जो है उनका नाम प्रियमपद है। उन्होंने अपनी अभी एक नई बुक को रिलीज़ किया है 2021 में। उसको वो नहीं किया, नहीं, वो 2021 में उसको रिलीज़ करेंगे। हिंदी लिटरेचर राइटर प्रियमपद, उस बुक का नाम है भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ। क्या है? भारतीय लोकतंत्र का कोरस, कुछ बिसरी बिखरी ध्वनियाँ। नेक्स्ट है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO टर्म एक्सटेंडेड फॉर 2 years टिल May 31, 2022। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और जो CEO हैं उनका 2 साल और कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 31 मई 2022 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो उनका नाम क्या है? तो आंसर है राजकिरण राय जी। राजकिरण राय जी। ठीक है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। इसके जो चेयरमैन हैं और जो पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हैं उनका नाम केवल हंडा है। ठीक है, नेक्स्ट, ग्लोबल भारत प्रोग्राम क्या है ये हमें बताना है। ग्लोबल भारत प्रोग्राम है कि सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो एक टेक्नोलॉजी फर्म है और ये बेंगलुरु में लोकेटेड है, और नास्कॉम फाउंडेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP एंड प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन, ये चारों मिलके एक ग्लोबल भारत प्रोग्राम को रोल करेंगे। इनका क्या उद्देश्य है? इनका उद्देश्य है टू डिजिटलाइज MSMEs, जो MSMEs हैं उनको डिजिटलाइज कर देना। ठीक है, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है MSMEs का मतलब, ताकि उनको एक्सेस दिया जा सके बाय प्रोवाइडिंग दम एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट प्लेस। ठीक है, डिजिटल स्किलिंग फॉर द वर्क फोर्स और ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस प्रोसेसेस। तो ये मेन उद्देश्य है ग्लोबल भारत प्रोग्राम का। ठीक है, क्या है? To digitalize MSMEs by providing them access to global marketplace, digital skilling for the workforce and transforming business processes. ठीक है, next, India and Bangladesh signed an agreement for formation of 50-50 joint venture company of Dash in Bangladesh. इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ताकि वो एक 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी बना सकें। ठीक है, बांग्लादेश में। तो आंसर है किस उसका मतलब उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया? आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG बिजनेस के लिए उन्होंने ये जॉइंट वेंचर कंपनी को फॉर्म किया है। ठीक है, और ये क्यों किया है? इससे क्या होगा कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ LPG फॉर कस्टमर्स ऑफ बांग्लादेश, ताकि जो बांग्लादेश के कस्टमर हैं उनको LPG जो वो इम्पोर्ट करते हैं हमारे देश से उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि इंडियन गवर्नमेंट की एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है, वो सुरक्षित रहेगी। और इट इंटेंड्स LPG सपोर्ट टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया थ्रू पाइपलाइन। इससे क्या, ये जो इन दोनों देशों के बीच में LPG जो एक्सपोर्ट होगा ना, ठीक है, वो पाइपलाइन के तहत होगा। ठीक है, और अब इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात हो रही है तो उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है LPG के लिए, वैसे ही बांग्लादेश में बैक्सिमको LPG नाम से है। ठीक है, उनका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और उसके CEO मृणाल रॉय हैं। ओके, 1 सेकेंड। हाँ, और पेट्रोलियम गैस की बात हो रही है ना LPG की, तो पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ओके, इंडियन नेवी एंड जापानीज नेवी हैव कंडक्टेड अ डे लॉन्ग नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड। ठीक है, इंडिया और जापानीज की नेवी, जापान की नेवी ने एक नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, उसका नाम है पासेक्स, मतलब पासिंग एक्सरसाइज।
ठीक है। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ये था कि वो ना इंडियन ओशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सके, आपस में ना म्यूचुअली सहमति जता सके, ठीक है। और बेसिकली क्या हो रहा है कि हमको जापान के साथ इसलिए मिलना है क्योंकि हमारा इंडिया और चाइना का टेंशन चल रहा है, ठीक है। इनका क्या हो रहा है कि हमारा ईस्टर्न लद्दाख लोकेशन में ना बहुत सारा टेंशन है, और दोनों में क्या हो रहा है कि और हमारे 20 सोल्जर भी मारे गए थे, ठीक है। गलवान वैली में 15 जून को हमारे 20 सोल्जर भी मारे गए, और ईस्टर्न लद्दाख में अभी तक ये सब टेंशनबाजी चल रही है चाइना के साथ। और जापान की भी चाइना के साथ टेंशन है ओवर सेंकाकू आइलैंड्स। सेंकाकू आइलैंड्स हैं, उसके ऊपर जापान की भी चाइना के साथ टेंशन है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जापान के साथ सेटिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए इस एक्सरसाइज को अभी अभी कंडक्ट किया गया था, ठीक है। और उसका नाम है पासएक्स, मीन्स पासिंग एक्सरसाइजेस, पासिंग एक्सरसाइज। जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है, करेंसी जापानीज येन है, जापान के प्राइम मिनिस्टर का नाम शिंजो आबे है, और जो हमारे इंडियन नेवल स्टाफ है उसके चीफ का नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, ओके, एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है गुडनी जोहानसन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। गुडनी जोहानसन अभी अभी कौन से देश के प्राइम प्रेजिडेंट बने हैं? तो आंसर है आइसलैंड। वो 91% वोट से जीते हैं, ठीक है। और आइसलैंड की जो कैपिटल है वो है रेकजाविक, और करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना, ठीक है, आइसलैंडिक क्रोना। Next, who has received the first Professor PC Mahalanobis National Award in Official Statistics 2020 on 29 जून। अभी अभी किसको PC महालनोबिस नेशनल अवार्ड दिया गया है इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2020 को, 2020 में ऑन 29 जून, ठीक है। तो आंसर है चक्रवर्ती रंगा राजन, ठीक है। ये पहले फॉर्मर RBI गवर्नर भी थे। नेक्स्ट, हु हैज़ वन प्रोफेसर PV सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स 2020। अभी अभी किसको प्रोफेसर PV सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स 2020 मिला है? आंसर है अरविंद पांडे और अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ को, दो बंदों को मिला, अरविंद पांडे एंड अखिलेश चंद्र कुलश्रेष्ठ, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एम्पायर टू एंटर इनटू ICC एलीट पैनल। अभी अभी कौन यंगेस्ट एम्पायर बने हैं जो ICC के एलीट पैनल में शामिल हुए हैं? तो उनका नाम है नितिन मेनन, ठीक है। और इससे पहले हमारे और दो भी एम्पायर हैं जो इस लिस्ट में, इस पैनल में ऑलरेडी उनका नाम है। तो उनका नाम है श्रीनिवास वेंकट राघवान और सुंदरम रवि। कौन है? श्रीनिवास वेंकट राघवान और सुंदरम रवि, ठीक है। अभी अभी कौन बने हैं? नितिन मेनन। नेक्स्ट है विच टीम हैज़ वन द 2020 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट। अभी अभी 2020 प्रीमियर लीग चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो आंसर है लिवरपूल ने, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड वेब पोर्टल फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लोन स्कीम PM स्वनिधि। किस मिनिस्ट्री ने अभी अभी स्ट्रीट वेंडर के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम PM स्वनिधि है, ठीक है। तो किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इस स्कीम को? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने एक ये पोर्टल भी लॉन्च किया है pmswanidhi.mohua.government.in। इसको सिडबी ने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। किस स्टेट ने, किस राज्य ने अभी भी एक पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है स्किल कनेक्ट फोरम, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट कर देगा। तो आंसर है कर्नाटका। दिस पोर्टल प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल जॉब्स एंड दोज हु नीड जॉब, ठीक है। ये अवेलेबल जॉब को भी बताएगा कि कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है और किन को जॉब चाहिए वो भी बताएगा ये पोर्टल, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द डे गाइज। I hope you like it. Please like, share and subscribe this channel. Thank you so much. Jai Hind.